हेलो गाइस, वेलकम बैक है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है मैन यूनाइटेड में, क्योंकि हमें पता है कि कैसेमीरो जो है मैन यूनाइटेड लीव कर रहा है। तो मैन यूनाइटेड भी चाहती है, मैन यूनाइटेड के फैंस भी चाहते हैं कि कैसेमीरो अब स्टे नहीं करने वाला है, तो उसे रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप लोग एक रॉन्ग रिप्लेसमेंट लेकर आ जाओ कैसेमीरो के लिए, अभी जिस तरह से जिस फेज़ में मैन यूनाइटेड चल रही है उस फेज़ में मैन यूनाइटेड को सही रिप्लेसमेंट प्लेयर के ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैन यूनाइटेड फिर से नहीं चाहती कि वो फिर से वही मोमेंट्स पर आ जाए कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं लीग में। अब नेक्स्ट सीजन शायद चैंपियन लीग भी खेलने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसके लिए एक परफेक्ट स्क्वाड आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कैसेमीरो जैसा प्लेयर जो इंपॉर्टेंट है इस सीज़न बहुत ज़्यादा यूनाइटेड के लिए, उसको रिप्लेस करना एक बिग और एक डिफ़िकल्ट टास्क है मैन यूनाइटेड के लिए। मैन यूनाइटेड को कोच हो, मैनेजर हो, जो भी होगा नेक्स्ट सीजन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट। तो कुछ नाम्स हैं जो लिंक हैं, हैवीली लिंक हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, जो हो सकते हैं कैसेमीरो के रिप्लेसमेंट। उन पर हम नज़रें डालेंगे और क्या कौन ज़्यादा परफेक्ट होगा कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट, उस चीज़ को हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से करना। आपकी एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसेमीरो की एग्जैक्टली रोल क्या है मैन यूनाइटेड की इस टीम में, क्योंकि उसी हिसाब से आपको एक रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी कैसेमीरो के लिए। कैसेमीरो का एग्जैक्टली रोल ये है कि कैसेमीरो जो है मैन यूनाइटेड की फर्स्ट और थर्ड जो पिच है उसको कनेक्ट करने का रोल करता है कैसेमीरो इस यूनाइटेड के स्क्वाड में। कैसेमीरो को हम एज ए नंबर 6 की तरह देखते हैं मैन यूनाइटेड के स्क्वाड में, जहां वो अटैक और डिफेंस लाइन को कनेक्ट करता है, एक कनेक्टर का रोल निभाता है इस स्क्वाड में, इस मैन यूनाइटेड के टीम में। कैसेमीरो एक टॉप प्लेयर है। हम जानते हैं डिफेंसिवली कितने ही सुपीरियरिटी देता है आपको मैचेस में। प्रीमियर लीग में आपको एक ऐसे ही प्लेयर की नीड होगी जो एक प्रीमियर लीग प्रूवन हो, या ऐसे ही प्लेयर हो जो एक्सपीरियंस हो, एक मैच्योर प्लेयर हो। इस करंट मैन यूनाइटेड के जो स्क्वाड है उसमें कोबी मैन्यू और कैसेमीरो को जिस तरह से इस वक्त पार्टनरशिप डबल पिवट में चल रही है, कोबी मैन्यू एज अ कह सकते हैं कि वो प्ले मेकर के रोल में खेलता है, जहां कैसेमीरो डिफेंसिव सपोर्ट देता है कोबी मैन्यू के लिए। कैसेमीरो की इतनी स्टैट्स वो नहीं है। कैसेमीरो मोस्टली हम देखते हैं कैसेमीरो जो है पोजेशन वॉन अच्छी तरह से कर लेता है, एरियल ड्यूज कभी एरियल ड्यूज वॉन कर लेता है, सेकंड बॉल वॉन करना कैसेमीरो उस चीज़ में बहुत बेहतर है, की पासेस में भी कैसेमीरो बेहतर है। तो एग्जैक्टली कौन हो सकता है कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट इस टीम के लिए? सबसे पहले हमारे पास नाम आता है कार्लोस बलेबा। कार्लोस बलेबा इस सीजन में जिस तरह से खेल, कार्लोस बलेबा एक डिफेंसिव मॉन्स्टर है, क्योंकि वो जिस तरह से डिफेंसिवली कह सकते हैं कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन कार्लोस बलेबा जो है मोस्टली हम देखते हैं कि डिफेंसिव रोल में ज़्यादा बेहतर है। बलेबा ड्यूल्स में अच्छा है, कैरीज कर सकता है बेहतर, पोजीशन वन में भी बेहतर है, लेकिन कैसेमीरो के परफेक्टली रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि कार्लोस बलेबा आपको डिफेंसिव सपोर्ट तो दे देगा, लेकिन जो एक चीज़ मैंने ढूंढ रही है इस वक्त इस करंट टीम के लिए, वो ये है कि एक प्रोग्रेसर भी हो जो कैरीज में भी बेहतर हो और एक प्रोग्रेस भी करे, की पासेस भी करे और फॉरवर्ड पासेस भी कर पाए सामने अटैक के लिए। और कार्लोस बलेबा ये चीज़ नहीं करता है ब्राइटन में, क्योंकि ब्राइटन में एडम वॉर्टन जो है वो ये चीज़ें करता है, क्योंकि वो एक डीप प्ले मेकिंग के रोल में खेलता है, और जहां कार्लोस बलेबा एडम वॉर्टन को एक डिफेंसिव सपोर्ट देता है। एक प्रीमियर लीग प्रूवन तो है कार्लोस बलेबा, जहां वो ह्यूज ग्राउंड भी कवर कर लेता है और ग्रो कर रहा है बंदा एज अ पासर भी। तो क्या यूनाइटेड को जाना चाहिए कार्लोस बलेबा के लिए? ये बहुत क्वेश्चन मार्क हो। कार्लोस बलेबा की करंट वैल्यू है 55 मिलियन, तो ब्राइटन इजीली मैन यूनाइटेड से 75 to 100 मिलियन तो मांगेगी ही एक प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर के लिए। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है चुआमनी, जो इस वक्त रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि चुआमनी लिंक है यूनाइटेड के साथ। यूनाइटेड चाहती है चुआमनी को एज अ परफेक्ट, यूनाइटेड देखती है चुआमनी को एज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट कैसेमीरो के लिए। चुआमनी एक बीस्ट बंदा है मिडफील्ड में। हम जानते हैं जिस तरह से रियल मैड्रिड में इस मिडफील्ड को चुआमनी डिफेंसिव सिक्योरिटी देता है। चुआमनी एक रिप्लेसमेंट हो सकता है कैसेमीरो के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या रियल मैड्रिड जो है चुआमनी को जाने देगी? क्या ये हो सकता है? पर्सनली मैं कहूँगा मुझे नहीं लगता कि चुआमनी को जाने दे सकती है। चुआमनी ड्यूल्स में डोमिनेट करता है, एरियल ड्यूल्स में डोमिनेट करता है। चुआमनी की बात करें अगर, चुआमनी कह सकते हैं कंपोस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर है, सीडीएम के रोल, नंबर 6 का रोल बहुत अच्छी तरह से निभा सकता है।
और परफेक्ट रिप्लेसमेंट है कैसेमीरो के लिए। आप ये चार्ट देख सकते हो, ये डेटा एमबी का चार्ट है जहां कैसेमीरो और चुआमनी को मैंने कंपेयर किया था। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से कैसेमीरो जो है की पासेस में अच्छा है, जहां चुआमनी इस चीज़ में बेहतर नहीं है, क्योंकि चुआमनी का रोल डिफरेंट है रियल मैड्रिड में। चुआमनी के जो की पासेस का रोल है वो मोस्टली अर्दा गुलर कर लेता है या जूड बेलिंगम कर लेता है, जहां ये आप देख सकते हो कि चुआमनी जो है फॉरवर्ड पासेस में बहुत ज़्यादा बेहतर है। कैरीज में चुआमनी कैसेमीरो से थोड़ा बेहतर है। कैसेमीरो कैरीज नहीं करता और चुआमनी भी बहुत कम कैरीज करता है रियल मैड्रिड के इस स्क्वाड में, लेकिन चुआमनी कैरीज में कैसेमीरो से थोड़ा बेहतर है। जहां प्रोग्रेसिव पासेस में स्लाइटली कैसेमीरो से चुआमनी बेहतर है और फॉरवर्ड पासेस में चुआमनी टॉप है। और यही चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि एक बंदा हो जो फॉरवर्ड पासेस निकाल पाए मिडफील्ड, ताकि जो मैन यूनाइटेड जो खेलती है, जिस तरह से मैन यूनाइटेड खेलती है, बिल्डअप करती है, मैन यूनाइटेड डायरेक्ट ऑफेंसिव बिल्डअप करती है, उस बिल्डअप के लिए फॉरवर्ड पासेस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चुआमनी को रियल मैड्रिड सेल तो नहीं करेगी। अगर रियल मैड्रिड सेल करनी चाहे तो इजीली चुआमनी को 80 to 100 मिलियन के लिए सेल कर देगी, लेकिन मैन यूनाइटेड ने रियल मैड्रिड को कोई ऑफर नहीं दिया हुआ है चुआमनी के लिए अभी तक। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है एडम वॉर्टन। एडम वॉर्टन जिस तरह से खेलता है हम जानते हैं, एडम वॉर्टन हेवीली बहुत सारे टीम से लिंक था। एडम वॉर्टन का ब्राइटन में रोल यही है। एडम वॉर्टन एक डीप लाइन प्ले मेकर है। एडम वॉर्टन के प्रोग्रेसिव पासेस की बात करें, इसकी एक्सेलेंट विजन की बात करें, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो जिस तरह से मिडफील्ड को और पूरी गेम की टेम्पो को आपको सेट करके देता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या यूनाइटेड को इस वक्त एडम वॉर्टन की ज़रूरत है? हो सकती है, क्योंकि आप स्ट्रांगली जो है कोबी माइनो के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको एक ऐसे प्लेयर की भी नीड हो सकती है जो डीप प्ले मेकिंग कर पाए यूनाइटेड के लिए। ये भी एडम वॉर्टन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कैसेमीरो के रिप्लेसमेंट में। अगर यूनाइटेड जो है एक डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए ना जाए, तो अगर वो ऐसे प्लेयर के लिए जाए जो ऐसे डीप लाइन प्ले मेकर के लिए जाए, तो एडम वॉर्टन एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है एडम वॉर्टन। करंट प्राइस की बात करें एडम वॉर्टन की तो 60 मिलियन है। इजीली यूनाइटेड जो है 80 मिलियन में डील साइन कर सकती है एडम वॉर्टन के लिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुआ है एडम वॉर्टन और मैन यूनाइटेड के बीच में। सिर्फ लिंक्स हैं कि एडम वॉर्टन भी साइन कर सकती है। ये चार्ट देख सकते हैं कैसेमीरो और एडम वॉर्टन की, जिस तरह से मैंने कंपेयर किया इन दोनों को, इस चीज़ में मैं देख सकता है कि किस तरह से एडम वॉर्टन जो है की पासेस में बहुत ज़्यादा बेहतर है। जहां मोस्टली बाकी जो स्टैट्स हैं वो सिमिलर लग रहे हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हैं, लेकिन कैसेमीरो का रोल हम जानते हैं किस तरह से कैसेमीरो पोजीशन वगैरह वॉन करता है। एडम वॉर्टन का वो चीज़ नहीं है उसकी टीम में, क्योंकि उसके साथ जिस तरह से कार्लोस बलेबा खेलता है, डिफेंसिव सुपीरियरिटी कार्लोस बलेबा एडम वॉर्टन को देता है। तो एडम वॉर्टन एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट तो बन सकता है कैसेमीरो के लिए। ये प्लेयर मैं कंसीडर करूँगा कि ये परफेक्टली रिप्लेस कर सकता है कैसेमीरो को इस यूनाइटेड की टीम के लिए। कामाविंगा, रियल मैड्रिड कामाविंगा को सेल कर रही है। रियल मैड्रिड को चाहिए 50 मिलियन कामाविंगा के लिए अगर एक टीम जाएगी, और कामाविंगा को हम इस वक्त देख रहे हैं जिस नज़र से। कामाविंगा पर्सनली मैं खुद रियल मैड्रिड फैन हूँ, मैं नहीं चाहूँगा अब कामाविंगा जाए रियल मैड्रिड से। अगर कामाविंगा खुद को बेहतर करेगा और प्रूव करेगा कि वो अभी भी टॉप लेवल में खेल सकता है। कामाविंगा अभी भी यंग एज में है और खुद को प्रूव कर सकता है। और कामाविंगा की परफॉर्मेंस की बात करें, कामाविंगा एक परफेक्टली रिप्लेसमेंट है कैसेमीरो के लिए। कामाविंगा एक एक्सेलेंट वर्सेटाइल प्लेयर है। कामाविंगा जिस तरह से खेलता है, कामाविंगा कैरिस में बहुत अच्छा है। कामाविंगा ड्यूल स्वॉन कर सकता है, डिफेंसिव सपोर्ट भी आपको दे सकता है। अगर वो अपनी फॉर्म पकड़ ले तो कामाविंगा एलिट प्रेसर है, अच्छी तरह से टीम की प्रेसिंग कर सकता है, इफेक्टिव प्रेसिंग में टीम को हेल्प कर सकता है। आप ये चार्ट देख सकते हो कामाविंगा और कैसेमीरो के, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों प्लेयर्स में। जहाँ कामाविंगा जो है की पासेस में कैसेमीरो से बिल्कुल स्लाइटली मैच कर रहा है, कैसेमीरो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन प्रोग्रेसिव पासेस में कैसेमीरो से बेहतर है, फॉरवर्ड पासेस में कैसेमीरो से बेहतर है, कैरीज में कैसेमीरो से बेहतर है, क्योंकि कामाविंगा बहुत ज़्यादा अच्छा है कैरीज में। वही इंपॉर्टेंट होगा यूनाइटेड के लिए, क्योंकि जिस तरह से ऑफेंसिव बिल्डअप करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। पोजेशन वन कामाविंगा कर सकता है, ड्यूल्स में भी बेहतर है ये बंदा। अगर एक परफेक्टली रिप्लेसमेंट मैं कहूँगा कि हो सकता है कैसेमीरो का, तो वो कामाविंगा हो सकता है। कामाविंगा एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। कामाविंगा ने रियल मैड्रिड के कह सकते हैं चैंपियन लीग जीते हुए हैं। एक चैंपियन लीग प्रूविंग प्लेयर है जो टॉप लेवल में खेल चुका है, तो एक परफेक्टली रिप्लेसमेंट भी बन सकता है कैसेमीरो के लिए मैन यूनाइटेड के स्क्वाड में। 50 मिलियन कामाविंगा के लिए एक कह सकते हैं कि बार्गेन होगा, जिस तरह से प्लेयर है कामाविंगा। आपको क्या लगता है, कामाविंगा को साइन कर देना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एलिट एंडरसन भी लिंक है इस वक्त, लेकिन इतनी सारी जो न्यूज़ है एलिट एंडरसन के रिगार्डिंग नहीं आ रही है। एलिट एंडरसन
लिंक है यूनाइटेड के साथ कि यूनाइटेड शायद एलिट एंडरसन के लिए भी जा सकती है। एलिट एंडरसन एक प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है, प्रेसिंग में बहुत अच्छा है, वर्क रेट उसकी बहुत हाई है और एक प्रोग्रेसिव पासेस में भी वो बंदा बहुत अच्छा है। यंग प्लेयर है और उसको एक्सपीरियंस भी है प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट खेलने की, तो ये चीज़ भी यूनाइटेड के लिए अच्छी है। और प्राइस की बात करें, उसकी प्राइस भी 60 मिलियन है। यूनाइटेड के लिए एलिट एंडरसन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और टोनाली जिस तरह से लिंक है यूनाइटेड के साथ, टोनाली बहुत सारे टीम्स के साथ लिंक है, क्योंकि टोनाली भी चाहता है कि वो न्यूकासल को लीव करे, कोई और क्लब ज्वाइन करके कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहता है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है अपनी इस करियर में। टोनाली के लिए मैनचेस्टर सिटी भी जा सकती है अगर वो रोद्री को रिप्लेस करेगी। अगर रोद्री के जिस तरह से रियल मैड्रिड के साथ लिंक है वो रियल मैड्रिड के साथ साइन करती है, तो टोनाली जो है शायद सिटी के लिए भी साइन कर सकते हैं। और यूनाइटेड भी लिंक है टोनाली के साथ। टोनाली एक परफेक्टली प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर भी है, बंदा इंजन है। वर्क रेट की उसकी बात करें, उसकी डिफेंसिव सुपीरियरिटी की बात करें तो बहुत बेहतर है। एक्सीलेंट पासर है, ड्यूल विनर है और एक कह सकते हैं परफेक्ट रिप्लेसमेंट भी बन सकता है कैसेमीरो के लिए इस यूनाइटेड के स्क्वाड में। लेकिन उसकी प्राइस टैग की बात करें तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू 80 मिलियन है। तो न्यूकासल इजीली 100 मिलियन या 100 मिलियन से ऊपर ही तो मांगेगी टोनाली के लिए। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड 100 मिलियन देगी इस वक्त एक प्लेयर के लिए, एक मिडफील्डर के लिए? क्या वो इन्वेस्ट करेगी ऐसी? क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करो 100 मिलियन तो आपको एक बहुत अच्छी परफेक्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप पैसे वेस्ट नहीं करोगे। आप चाहते हो इस वक्त जिस तरह से यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन अगर चैंपियन लीग जा रही है, इस वक्त 3rd प्लेस पर बैठी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है कि परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो और उस पर इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो 5-6 ईयर के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेले और बंदा अच्छी तरह से सेटल हो जाए इस टीम में। पर्सनली मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स मैं कहूँगा कि वो परफेक्ट रिप्लेस हो सकते हैं, चौमनी तो नहीं हो सकता क्योंकि चौमनी रियल मैड्रिड को छोड़ने वाला नहीं है और रियल मैड्रिड बिल्कुल चौमनी को सेल आउट नहीं करेगी इस वक्त। लेकिन कामाविंगा, जिस तरह से कामाविंगा की सिचुएशन चल रही है रियल मैड्रिड में, कामाविंगा लीव कर सकता है रियल मैड्रिड को और रियल मैड्रिड 50 मिलियन में सेल कर सकती है कामाविंगा को। तो यूनाइटेड को कामाविंगा के लिए जाना चाहिए या नहीं 50 मिलियन में कामाविंगा जैसा प्लेयर इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में? सेकंड ऑप्शन मुझे लगता है कि वो परफेक्ट हो सकता है इस टीम के लिए, एडम वॉर्टन। एडम वॉर्टन एक परफेक्टली इस टीम के लिए बैलेंस दे सकता है। डीप लाइन प्लेमेकर है, जहां ब्रूनो फर्नांडिस जो है अप टॉप इजीली खेल सकता है। एडम वॉर्टन एक डीप लाइन प्लेमेकर के रोल में बहुत अच्छी तरह से खेल सकता है, जहां उसको डिफेंसिव सपोर्ट कोबी मेनू की तरफ से भी मिल सकती है। इस यूनाइटेड को लेकिन कुछ प्लेयर्स को सेल आउट करना होगा, जहाँ बेंच भी उसको रिफ्रेश करनी होगी यूनाइटेड को। बेंच में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यूजलेस हैं मैं कहूँगा, जैसे उगारते बिल्कुल जब सब ऑन होकर आता भी है तो इतनी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लाता मैच में। तो एक कह सकते हैं कि यूनाइटेड ने इन्वेस्ट किया तो उगारते में PSG से लेकर आया था जब बंदा, तो इतनी खास प्रूव नहीं किया उस बंदे ने अपनी इस स्क्वाड में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है इन्वेस्ट करिए ऐसे प्लेयर पे जो खुद को प्रूव कर पाए और अच्छी तरह से खेल पाए। लेकिन यूनाइटेड के ये भी अहम है कि एक प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर हो, या तो एक एक्सपीरियंस मैच्योर प्लेयर हो या प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर हो। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।